अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज कुछ हम बात करेंगे पीपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होती थी किसी ज़माने में, आज ये सुकड़कर सिर्फ सिंध तक जो है वो महदूद हो गई है और हमें दिखाई भी दे रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कमी आज भी महसूस होती है क्योंकि वो वक्त अच्छा था जब पाकिस्तान में पीपी का जो डंका है हर जगह हमें दिखाई देता था बजता हुआ। सिंध की हुकूमत मसाइल पर काबू पाने में बुरी तरह हमें नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। पीने के पानी की शदीद किल्लत है, बेरोजगारी जो है वो अब हमें आम दिखाई देती है, स्ट्रीट क्राइम में रोज जो है इजाफा देखने में आता है, जगह जगह शहर में गंदगी के जो है वो ढेर भी हमें दिखाई देते हैं। हालात बदलने का जो है वो नाम नहीं ले रहे, हालात जो है सूरत हाल जो है वो जूं की तूं जो है हमें दिखाई देती है। सिवाय इल्ज़ाम तराशी के और कुछ देखने को जो है वो हमें नज़र नहीं आता। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो है वो बारिश जो है हम आए दिन देख रहे होते हैं और अब तो वो काम जो हुकूमत को करना चाहिए वो हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अंदरूनी सिंध थर का मसला हो, मामलात सही सिमत जो हैं वो नज़र हरगिज़ हमें नहीं आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं मुख्तार भट्ट साहब को बहुत शुक्रिया आपका, और उनके साथ ही हैं माहिर मौलिज, समाजी शख्सियत और तज्ज़िया भी इनका बहुत सॉलिड होता है, हीरा लाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया, पीपी जो है अब बुरी तरह हमें निकाम दिखाई दे रही है और इसका डंका जो है पहले बहुत बजता था और अब जो है कहीं सुनाई नहीं देता इसका नाम। क्या कहेंगे? हाँ, वो कहते थे ना, बेनज़ीर सारे सूबों की जंजीर, ठीक है कि नहीं है? ये बात सही है कि पीपी की एक बहुत बड़ी जमात थी और अभी भी वो जमात बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी इनके कुछ पैकेट्स जो हैं पूरे सूबों में, पंजाब ले लें, सरहद ले लें, सब जगह इनके मेंबर्स मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि इन्होंने कुछ क्या कहते हैं उस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। जब से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो मेरा ख्याल है इनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, क्योंकि एक वक्त में इंसान एक ही काम कर सकता है, इन्होंने माल बनाना शुरू कर दिया, उससे आवाम की हालत जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। तो इसलिए हर एक जो आदमी था, जो भी पार्टियां थीं, अपोजिशन पार्टियां थीं या लोग थे, चाहे वो इंटीरियर में हो या शहरों में हो, जैसे आपने ख़ुद ही इंट्रो में कहा कि गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं फिर सामने आई, क्योंकि जब काम नहीं करेंगे, जब आपकी बैड गवर्नेंस होगी तो फिर उस सूरत हाल में तो फिर बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी। तो इसमें तो मुनासिब यही था कि चूँकि 70% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची का, इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे लोकल टैक्सेस की भी भरमार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अरबों रुपया ये कहते हैं हमने बजट में रखा है, मख्तस करते हैं, जो खर्च किया गया है वो हमें खर्च कहीं नज़र नहीं आता। आई हैपन टू विज़िट लाड़काना सम टाइम बैक, तो इनका अपना एक ऐसा शहर है जहाँ पे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो और फैमिलीज़ के जो लोग हैं वहाँ मदफून हैं, लेकिन उस अगर शहर की हालत देखें तो वो ऐसे लगता है कि आप एक खंडरात में आ गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपने शहर को ये सही नहीं रख सकते तो बाकी सूबे को कैसे सही रखेंगे? आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं कर्नल साहब की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी थी और अभी भी जो है ना हम सब की ये ख्वाहिश है, क्योंकि पाकिस्तान एक वफाक है और वफाक की पार्टी को इस तरह से यानी कि सुकड़ कर एक सूबे तक नहीं आना चाहिए। जैसे कर्नल साहब ने कहा ना कि इनके मेंबर्स पूरे मुल्क में हैं, तो ये अच्छी पार्टी है। और अभी जो इस इलेक्शन के बाद जो अभी चलो गलतियां हुई हैं उनसे भी हुई होंगी, अपार्ट फ्राम एनी एफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं उससे हटकर कहूँगा, क्योंकि मैं जो है वो एक समझ लें कि समाजी और गैर सियासी होते हुए बात करूँगा कि उन्होंने जो अभी जो यानी स्टेप्स ले रहे हैं ना, जैसे अभी जो सिंध में जो उनके जो वज़ीर आला साहब हैं वो अभी जो ले रहे हैं, आपकी भी जो बातें आपने कही बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है उन गलतियों को ठीक करने के लिए जो उन्होंने अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने जो काम किया है, यानी NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का पूरा नेट उन्होंने जो है बिछाया है। इससे आपको पता है जो मिट्टी में इस वक्त हॉस्पिटल है, मिट्टी थर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो उसमें वहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, यानी कि एक रिमोट एरिया जो है सिंध का है और वहाँ पर उन्होंने NICVD जो है वो बनाई है। इस तरह से टंडो मोहम्मद खान में इस तरह से बना तो दी जाती है लेकिन उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया जाता, मेंटेन नहीं किया जाता, बना के एक
वो तो ले लेते हैं रिगार्ड के, यार हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वही सूरत हाल जो कि तू हमें दिखाई देती है। इसमें मैं ये अपनी तरफ से ये ऐड करूंगा बात कि उसमें हुकूमत के साथ साथ अवाम, क्योंकि हमारे लिए है ना, पब्लिक के लिए बनाई है, तो पब्लिक का भी इतना ही फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ें उनके लिए बनाई गई हैं उनकी संभाल करना, उनकी हिफाजत करना भी पब्लिक का काम है। यानी हम उनको सिर्फ जो है एक अपोनेंट की तरह या राइवल की तरह नहीं देखेंगे, हुकूमत की चीज़ है तो चलो ये जो है ना इसको इस तरह से देखो, नहीं। अभी उन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी है वो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर भी हूँ, तो जो अभी ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं मेरे ख्याल में ये इतनी महंगी जो है ना इनके का इलाज है जो कार्डियो का, वो उनको डोर स्टेप पे अगर ये सिंध हुकूमत दे रही है, तो मेरे ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी को दोबारा से अगर वो मौका मिलता है और पूरे मुल्क में इस तरह से ये काम करती है, तो मेरे ख्याल में फिर कोई वो वक्त दूर नहीं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को फिर दोबारा वफा की अलामत के तौर पे सामने लाएगी। एक ये बात। दूसरा, रोडों के हवाले से आपने कहा, हम चूंकि बैठ के यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं, लेकिन अगर आप पूरे सिंध का दौरा करें इस वक्त, तो इस वज़ीर आला ने, मैंने यहाँ देखा, क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक इंटीरियर सिंध से, खिपरो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से है, आप चले जाएं अभी आपको तकरीबन हर जगह पे रोडों का नेटवर्क भी मिलेगा। यानी आप मीरपुर खास से हैदराबाद, जो हमारा अपना हैदराबाद से मीरपुर खास का जो रूट है, ये पिछली हुकूमत से बना हुआ, जो रास्ता पहले 2-2.5 घंटे में तय होता था, अभी 50 मिनट में तय होता है। तो ये है। और दूसरा, इसके अलावा कराची में भी उन्होंने काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी अंडर सुपर। लेकिन कराची में ऐसे कुछ हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। मेरे कराची के रोडों का तो काफ़ी बुरा हाल है। मेरे ख्याल में अभी इस हुकूमत ने काफ़ी सारे रोड्स बनाए हैं और अंडर पासेस हैं और फ्लाईओवर्स हैं बनाए हैं। आप थोड़ा अगर इसको गहराई से देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, मतलब यह है कि इनका एक व्यू पॉइंट है कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि काम ना हो, काम यकीनन थोड़ा बहुत तो होता है। और इसमें भी मैं मतलब इनको सपोर्ट करूँगा कि जब से जो वज़ीर आला हैं, क्या नाम है, मुराद अली शाह साहब जो हैं, ये जब से आए तो इन्होंने अच्छे काम किए हैं और वो दिल से काम करना चाहते हैं। हम देखते हैं लेकिन हाँ, एक्टिव बहुत है। लेकिन बात ये है ना कि जो मशीनरी उनको मिली हुई है, जो ब्यूरोक्रेसी उनको मिली हुई है, वो थोड़ा उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर हैं पेशे से, हीरा लाल साहब बिल्कुल सही है। कल चीफ जस्टिस गए थे थर में, उधर उन्होंने एक जो बयान दिया है वो भी अखबारों में मैंने आज ही पढ़ा है, कहाँ तक सही है, ज़ाहिर सही होगा। मुराद अली शाह साहब भी साथ खड़े हैं उनके, उन्होंने पानी पी के टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ अस्पतालों की हालत यह है कि 8-10 दवाइयाँ रख देते हैं और एक कहते हैं जी हमने अस्पताल खोल दिया, अताई डॉक्टर की भरमार। जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ नॉट हैप्पी। जहाँ तक कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट का सवाल है, उसमें कोई शक नहीं है कि एक उसकी रिक्वायरमेंट भी थी और उसके अंदर काफ़ी काम हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने सारी दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं वहाँ का मतलब चक्कर लगाया है और मैं एमरजेंसीज़ में गया हूँ। जो जिना हॉस्पिटल है हमारा NICVD जो है, वन ऑफ द बेस्ट एमरजेंसी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड मैं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं ख़ुद भी वहाँ पे कई दफ़ा जा चुका हूँ और आप यकीन करें कि विदिन 3 मिनट्स द पेशेंट इज़ अटेंडेड, इर्रिस्पेक्टिव वो फ़कीर है, अमीर है, गरीब है, झोंपड़ी वाला है। अच्छी बात है। जी हाँ बिल्कुल। और 3 मिनट में आप अटेंड हो जाते हैं। और वही पेशेंट अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए एमरजेंसी में, एक तो ये कि उसको एमरजेंसी उस तरह से ट्रीट नहीं होगी जैसे यहाँ हो रही है, और कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो उसके वहाँ पे डिटेंशन में गुजर जाएंगे। तो काम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जितना इनको बजट मिलता है, जितना पैसा मिलता है, वो अखबारों में आता है, हर चीज़ आती है। करप्शन जो है ना उसका नासूर ऐसा फैल चुका है कि मतलब वो एक ठेकेदार भी टीवी के ऊपर आया था कुछ अर्सा पहले, कह रहा था जी अगर मैंने 100 रुपये में से 70 रुपये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे बांटना है तो 30 रुपये में 10 रुपये तो मैं कमाऊंगा, तो 20 रुपये की अगर सड़क बनेगी तो वो कैसी होगी, कच्ची होगी कि पक्की होगी, या एक बारिश के बाद बह जाएगी। तो इसके ऊपर भी ज़रा सोच विचार करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी लेटेस्ट अभी एक 100 दिनों के बाद एक तमाम सूबों के वज़ीर आलाओं की जो है एक असेसमेंट आई, मैंने भी मीडिया पे ही देखा था कि उसमें सबसे बेहतरीन जो टॉप पे कारकर्दगी है मुराद अली शाह साहब की है। क्योंकि वो आप तकरीबन मीडिया पे देखें, चाहे हो सकता है कि उसको नेशनल मीडिया इतना दिखा रही है नहीं, लेकिन आप देखेंगे वो हर जगह पहुंच रहा है। बहरहाल बीइंग ए वज़ीर आला, यानी कि वो जहाँ जहाँ पर यानी कि एक्टिवली और डायनामिक तरीके से वो काम कर रहा है। यानी कि जो अभी ये दूसरी बात जैसे उन्होंने मशीनरी के लिए भी करना है। पहले जो कायम अली शाह साहब थे वो बुजुर्ग थे, 85 ईयर्स ओल्ड थे, तो उनकी अपनी एक
डेफिशिएंसी थी है कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा थे। तो ये तो माशाल्लाह एक्टिव है और इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए बात ये है कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जो कोई काम अच्छा करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अभी मतलब यह है कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं तजावज़ात के बारे में, तो सिंध गवर्नमेंट फुल्ली कोऑपरेट मतलब कर रही है KMC के साथ, इसमें कोई मतलब वो शक नहीं किसी को होना चाहिए। तो जाहिर है इनकी मर्जी के बगैर, इनकी कोऑपरेशन के बगैर तो एक कुछ नहीं यहाँ हो सकता। सही। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PP रहनुमा नैब के सख्त खिलाफ जो है बयानात देते हुए हमें दिखाई देते हैं, हम देख रहे होते हैं और कोसते इमरान खान को, आखिर ऐसा क्यों, बताएं। ये तो जो नेब के चेयरमैन साहब हैं, मेरे ख्याल में ये इत्तेफाक राय से ही इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया था। तो अब तो अगर केस किसी के खिलाफ हैं और कोर्ट में चल रहे हैं, तो जो ये यानी ये तो जुरिस्डिक्शन जिसके लिए आ रही है तो वो तो उसी को खुद ही उनको फेस करने हैं ना। बाकी ये कि सियासी तौर पे तो अभी क्या है ये तो पता नहीं है, क्योंकि तो कोई सियासतदान ही सही तरीके से बता सकते हैं। और जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हम यानी सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर वो कह रहे होंगे तो ये उन्हीं को पता होगा कि वो क्या उसको किस तरह से, किस एंगल से देखते हैं। सही। जैसे कि मैंने कहा, मुख्तार साहब आप बताइएगा कि इमरान खान को हमें कोसते हुए, तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। असल में देखें बात यह है कि ये आपका सवाल बड़ा अच्छा और उम्दा है कि मतलब ये जैसे इन्होंने कहा हीरालाल साहब ने कि वो नैब का जो चेयरमैन है इनका मुंतखब है, और ये जितने तमाम केसेस इनके ऊपर है ये इनके दौर के हैं। ये इमरान खान के दौर का एक भी केस अभी तक दाखिल नहीं हुआ। लेकिन ये तो समझते हैं कि इमरान खान ने आगे बना दिए केस। असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है, इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है, और सारी करप्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। फलूदे वाले के पास 3.5 अरब रुपया निकल रहा है, एक स्टूडेंट है उसके पास से निकल रहा है सब कुछ, ठीक है। नहीं पेंटेड वेंटेड नहीं है जी, वो तो डॉक्यूमेंट, ये करप्शन जो होती है डॉक्यूमेंटेड होती है। आप ये कह सकते हैं कि ये देखें बात ये है, कोई भी चोर जो है वो कभी भी नहीं कहता मैंने चोरी की है, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी ये इस किस्म की हरकतें की हुई हैं उनको खुद फेस करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ एक वतीरा बन गया है कि कोई मतलब आदमी आके एक्स को पकड़ता है कि तुमने ये डाका डाला, वो फौरन अपने डिफेंस में क्या कहता है कि वाई ने भी तो चोरी की थी। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि कोई शख्स अगर 2 आदमी मर्डर करता है तो मुझे भी लाइसेंस है कि मैं भी 4 मारूं। तो ये डिफेंस जो है ये गलत है। आप अपनी बात करें, ही इज अकाउंटेबल ऑफ हिमसेल्फ। सही। मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।